काला लगे। आइए अब हम लोग समझते हैं मार्ग को। देखो ध्यान से समझो, किधर से खून आया, कैसा आया, क्या था, कैसा निकलेगा, किधर जाएगा। कुछ ना समझ में आया ना, अभी समझेगा। देखो तुम लोग को पता है खून जो आता है किधर से, कौन चीज आता है खून? धमनी से आता है। तो धमनी में खून आया, लेकिन धमनी में अशुद्ध खून आया है। धमनी में शुद्ध खून आता है ना, लेकिन अभी धमनी में कैसा खून आया है? अशुद्ध खून। देखो यह कौन चीज है? ये महाधमनी है या वृक्क धमनी बोलते हैं। महाधमनी बोलो या वृक्क धमनी बोलो, दोनों एक के बात है। बात समझा? क्योंकि वृक्क का धमनी है इसीलिए इसको वृक्क धमनी बोलते हैं। इधर से कौन चीज आ रहा है? रक्त आ रहा है। कैसा रक्त आ रहा है? अशुद्ध रक्त आ रहा है। अशुद्ध रक्त। समझ रहा है तुम लोग कि शरीर से कैसा रक्त आया? अच्छा ये कहाँ से आया? वहां से अभी जो बताए थे तुम लोग को पिछले स्लाइड में, तुम लोग को यकृत से आ रहा था कौन चीज? यूरिया प्लस रक्त मिल करके नहीं आ रहा था। अमोनिया को यूरिया में बदल दिया था। अमोनिया को यूरिया में बदला था ना। अब देखो भैया, यही यूरिया इसमें आ गया। किसमें? बेहुदा आता है ना। महाधमनी या वृक्क धमनी में किसमें आ गया? वृक्क धमनी में अशुद्ध रक्त आ रहा है। वृक्क धमनी में अशुद्ध रक्त आई कहाँ जाएगा? वृक्क में जाएगा अंडे, वृक्क में जाएगा। दोनों वृक्क में चल गया। समझा? एक बार और दम समझो। अशुद्ध रक्त किसमें आया? महाधमनी होते हुए वृक्क में चला गया। क्या समझा? आ कहाँ से रहा था ये अशुद्ध रक्त? हृदय से नहीं आ रहा था, मतलब शरीर के सभी अंग से आ रहा था, हृदय से आ रहा था। हृदय से आया अशुद्ध रक्त किस में? महाधमनी में, या फिर कह सकता है वृक्क धमनी में। चलो वृक्क धमनी बोल दो इसको। महाधमनी में कंफ्यूज हो जाता है तुम लोग। वृक्क दोनों एक के बात है। वृक्क धमनी में कौन सी आ गया? अब अशुद्ध रक्त आ गया। अशुद्ध रक्त कहाँ चल गया? वृक्क धमनी से वृक्क में चल गया। अब इस वृक्क में पाया जाता है नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन में एगो नेफ्रॉन का चित्र हम तुमको अभी बताएंगे अगला स्लाइड पे। नेफ्रॉन कैसे शुद्ध करता है? देखो सीधे अभी सिर्फ इतना समझो, जो अशुद्ध रक्त आया था ना, नेफ्रॉन इसको शुद्ध करके रक्त को छान करके भेज देगा किस में? महाशिरा में भेज देगा। महाशिरा में। अभी किस में आ गया? महाशिरा में भेज दिया। कहाँ चल गया ये? महाशिरा में चल गया। ध्यान से समझो, किस में चल गया ये? देखो अशुद्ध रक्त महाधमनी के अति से आया, सहायता से इसमें आकर के वृक्क में आकर के शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो रक्त चल गया किस में? फिर महाशिरा में चल गया, या वृक्क शिरा में चल गया। समझा हमारी बात? अब देखो इसमें आया, इसमें यूरिया और जल लेके आया, यूरिया और रक्त लेकर आया था। अब इसमें यूरिया और जल लेकर के, अब इसमें बच कौन सी गया? यूरिया और जल बच गया। कौन सी बच गया? यूरिया और जल बच गया। यूरिया और जल के मूत्र वाहिनी के मार्ग से आ जाएगा मूत्राशय में। कहाँ आ जाएगा? मूत्राशय। मूत्राशय क्या पाया जाता है? दूगो मूत्रवाहिनी, यूरेटर जिसको बोलते हैं, यूरेटर, मूत्रवाहिनी। ध्यान समझो। अब वृक्क से यूरिया और जल, कौन सी? यूरिया और जल मूत्रवाहिनी के सहायता से या फिर यूरेटर की सहायता से मूत्राशय में जमा हो जाएगा। मर बात समझ रहा है कि खाली ऊपर ऊपर जा रहा है? मूत्राशय में जमा हो गया। अब मूत्राशय से जैसे मूत्राशय फुल हो जाएगा जब, तब जाके दिमाग सूचना देगा कि बाहर निकालो। तो पेशाब के माध्यम से हम लोग मूत्र मार्ग की सहायता उसको यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। सेम बात जो हम बताए वही लिखा गया। अब देखो और समझ जाएगा। हृदय से रक्त आया, किसमें रक्त आया? वृक्क धमनी में आया।
हृदय से रक्त आया किस में? वृक्क धमनी में आया, आया ना? कैसा रक्त आया? रक्त और यूरिया मिला हुआ था, जिसको अशुद्ध रक्त बोले हम लोग। रक्त और यूरिया मिला हुआ जल को अशुद्ध रक्त बोले। रक्त और यूरिया मिला हुआ जल को अशुद्ध रक्त बोले। अब देखो इसको मिटा करके हम तुमको समझाते हैं। अरे यार मिटा देंगे तो फिर समझाएंगे कैसे? यहाँ पे जगह ही नहीं है। चलो मान लो एगो डिब्बा के रूप में हम तुमको समझाते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हृदय से रक्त आया किस में? वृक्क में। समझ लो ये वृक्क है। हृदय से रक्त आया, नहीं गलत हो गया। हृदय से रक्त आएगा महाधमनी में। किस में आएगा? महाधमनी में। सोच देखो ये महाधमनी है, क्या है? यही वाला हम यहाँ बनाए ताकि साफ साफ तुमको झलके। हृदय से रक्त कहाँ पे आया? महाधमनी में आया। महाधमनी में कैसा रक्त आया? कौन सी था वो रक्त में? तो एगो तो रक्त था, एगो यूरिया था। ये दोनों क्या मिला के बोल दिए? अशुद्ध रक्त बोल दिए। अब यही अशुद्ध रक्त चला जाता है वृक्क में। कहाँ चला जाता है? वृक्क में चल जाता है। क्यों भैया? शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। अब ये शुद्ध हो जाएगा, वृक्क में गया तो शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो गया तो शुद्ध जो रक्त बचा वो शुद्ध रक्त कहाँ चल गया? शिरा में चल गया। शिरा में गया ना? इसी को महाशिरा हम लोग बोलते हैं। शिरा में चल गया। देखो ये शुद्ध हो गया, इसमें इससे आके कुंज में चल गया, महाशिरा या वृक्क शिरा में चल गया। वृक्क शिरा में गया। वृक्क शिरा में कैसा रक्त गया? शुद्ध रक्त गया। और फिर वृक्क शिरा चल जाएगा शरीर के अन्य भाग तक, यानी फेफड़ा में चल जाएगा। मुख्य रूप से फेफड़ा में चल जाएगा या हृदय में चल जाएगा। समझ में आया? देखो एक बार और समझो, ये पूरा प्रक्रिया समझो पहले कि हृदय से अशुद्ध रक्त आया, रक्त और यूरिया लेकर के महाधमनी या वृक्क धमनी में। कहाँ आया? इसमें आया। इसमें से कहाँ चल गया? होते हुए वृक्क में गया। कहाँ गया? वृक्क उसको शुद्ध किया। वृक्क में कौन शुद्ध किया? नेफ्रॉन शुद्ध किया। नेफ्रॉन कैसे क्या होता है अगले स्लाइड पे हम तुमको बताएंगे। स्लाइड बोलते हैं तो मतलब कि एगो ही स्लाइड है। अभी देखो इसको मिटा देंगे तो स्लाइड खत्म, दूसरा लिख देंगे तो अगला स्लाइड हो जाएगा। यो कत्ते बच्चा नहीं समझता है। तो वृक्क शिरा में गया। अब शुद्ध होकर के कहाँ चल गया? अब हम लोग क्या जानते हैं? शिरा में अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसा जा रहा है? शुद्ध रक्त जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो वृक्क शिरा में जाएगा और वृक्क शिरा से कहाँ चल जाएगा? शरीर के अन्य भाग तक। यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ शरीर के अन्य भाग तक चल जाएगा। हमारी बात समझा भैया? देखो भैया ध्यान से, फेफड़ा में चल गया या फेफड़ा से अन्य भाग तक चल गया, बात खत्म हो गया। अब देखो जो वृक्क में आया था यूरिया और रक्त, वो यूरिया और रक्त कथी लाया था? बाहर निकालने के लिए, ताकि अमोनिया को बाहर निकाले। अमोनिया बदल गया था यूरिया में। यूरिया और रक्त, इसको यूरिया को तो बाहर निकालना है, विषैला चीज है, हानिकारक है। कैसे बाहर निकालेंगे उसको? मूत्रवाहिनी में जाएगा। जिसमें आया था ना, इसमें यूरिया और जल है ना, इस यूरिया और जल को बाहर निकालेंगे मूत्रवाहिनी की सहायता से। दोनों ओर से बाहर निकाल रहे हैं। एक समय आएगा कि किस में प्रवेश कर जाएगा? मूत्राशय में भैया। यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। समझ में आया भैया? देखो मूत्रवाहिनी या फिर, अरे यार मूत्रवाहिनी का अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। मूत्रवाहिनी की सहायता से आ रहा है, जाएगा कहाँ? रुकेगा कहाँ? ठहरेगा कहाँ? कहीं तो रुकेगा ना। तो रुकेगा कहाँ के? मूत्राशय में जाकर। मूत्राशय मतलब कि यहाँ आशय है, यहाँ पे आके रुकता है। ध्यान से सुनेगा तब समझ में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में चल गया। जो कौन सी चल गया? जल और यूरिया जा रहा है। कौन सी जा रहा है? आया कौन सी था? रक्त और यूरिया आया था। वृक्क में कौन सी था? वृक्क में शुद्ध हो गया, शुद्ध रक्त चल गया फेफड़ा के पास, और जो बच गया यूरिया और जल मिलकर के पेशाब के माध्यम से आ रहा है, जिसको हम लोग पेशाब बोलते हैं। मूत्रमार्ग में जमा, मूत्रमार्ग, अब देखो मूत्राशय में जमा हो गया था। अब मूत्राशय से मूत्रमार्ग, ई मूत्रमार्ग है, ई मूत्रमार्ग के सहायता से निकल जाएगा बाहर जब हम पेशाब करेंगे तब। समझ? हमने सब लोग जितना भी जीव है इंक्लूडिंग मैं भी, समझ रहा है? जो भी जीव है, हाँ? तो समझा?
कि देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे थोड़ा गिजपिज हो गया है, नहीं तो और बढ़िया समझ सकता था। हृदय से रक्त आया अशुद्ध रक्त, जिसमें कि अमोनिया मिला हुआ था, अमोनिया को बदल दिया यकृत ने यूरिया में। अमोनिया को यकृत ने क्या बदल दिया? यूरिया में बदल दिया। और यूरिया और रक्त मिल के आ रहा है कौन चीज? महाधमनी में आया। महाधमनी में आया ने, अब महाधमनी इस वृक्क में गया, वृक्क इसको शुद्ध किया। कैसे शुद्ध किया अगले स्लाइड पे समझेंगे। कैसे शुद्ध किया? नेफ्रॉन शुद्ध किया, लेकिन नेफ्रॉन कैसे शुद्ध किया अगले स्लाइड पे समझेंगे। सिर्फ समझो कि अभी शुद्ध किया है। अब नेफ्रॉन इसको शुद्ध किया, नेफ्रॉन शुद्ध किया तो जो रक्त बचा अब शुद्ध रक्त हो गया, क्योंकि वो शुद्ध पदार्थ उससे बाहर निकल गया है। यूरिया जो था वो तो बाहर निकल गया जी। अब उसमें क्या बचा है? खाली शुद्ध रक्त बचा है। अरे यार शुद्ध रक्त बचा है, अब यूरिया तो बाहर ही निकल गया है ना उससे ना। तो जो शुद्ध रक्त बचा है वो शुद्ध रक्त, खाली रक्त बचा, एकदम छकलका वाला रक्त, मेन चीज ओकरा में बचा है। वो कहाँ चल गया? फेफड़ा में चल गया। वहाँ शरीर के अन्य भाग देख, फेफड़ा में जाए जाए उसको चल गया, समझ गया? ठीक। अब देखो वो चल गया उधर, उसका काम खत्म हो गया। अब इसमें जो आया था यूरिया और जल बाहर निकलना है, क्योंकि हानिकारक पदार्थ है। अभी बाहर निकलेगा किसके माध्यम से? तो मूत्रवाहिनी या यूरेटर के माध्यम से आ रहा है। ये मार्ग है, आ रहा है। आया तो कहाँ जमा हो गया? क्या? मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोल रहे हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो गया। और जब ये पूरा फुल भर जाएगा एकदम, हाँ अब फुल हो गया, दिमाग अगर सुनना है बाहर निकाल जल्दी, जा भाग, कहाँ कर क्या कर रहे हैं, बाहर निकल। तो पैसा तो करने जाएंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? ठीक। तो किस माध्यम से बाहर निकालेंगे? मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नर है या मादा है, दोनों में पाया जाता है। नर मादा में सेम यही पाया जाता है, समझा? तो किडनी यही लिया। अच्छा सोचो, एक किडनी रहेगा तब होगा काम, तैयो होगा, क्योंकि छान तो देवे करेगा ना। एको किडनी से काम हो जाएगा। जैसे मान लो 2 हाथ है तो एको हाथ से काम होता है कि नहीं, लेकिन बढ़िया से होगा। तो जैसे मान लो कुछ बच्चा एगो किडनी बेच के आईफोन ले लेता है अपने गर्लफ्रेंड को देने के लिए, हैं? आईफोन समझता है, एप्पल का फ़ोन, एगो किडनी बेच देता है तो किडनी महंगा बिकता है। जो आदमी का बूढ़ा सोरा आदमी जो मतलब कि जहर उहर खा के मार दिया था किडनी को, वो का नाम किडनी ले। अरे ऐजा ना है, किडनी पीछे में है, रीढ़ के 2 रीढ़ के हड्डी पे एक बीच में है, पीछे वाला भाग में यहाँ पाया जाता है। अब हम ऐजा बता रहे हैं तो समझ जाना, तो यहाँ पे पाया जा रहा है, समझ रहा है? तो यही जो है एगो बेच देता है लड़का सब, बेच के कुंजी किन लेता है, समझा? तुम लोग भी बेचेगा, ठीक है बेच देना, लेकिन एगो से भी काम चल सकता है, लेकिन दोनों को 2 रहना चाहिए। समझ में रहा है मेरी बात? 2 रहना चाहिए, है? समझा? तो ये क्रिया को समझ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। अब हम लोग समझते हैं इसके मार्ग के बारे में, थोड़ा समझेंगे। अब थोड़ा थ्योरी में लिख देते हैं।